Hello students, so this is our first lecture on NTSC, okay, where we'll be preparing now NTSC series. So this is basically our first lecture of NTSC series. अब जैसे NTSC सीरीज जो है, NTSC का जो करिकुलम है आपको पता है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. वन इज योर MAT, दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एंड सेकेंड वन इज SAT, दैट इज स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट. ये जो SAT है, दिस इज बेस्ड ऑन योर NCERT करिकुलम ऑफ 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, ओके. एंड ये जो MAT होता है, दैट इज योर मेंटल एबिलिटी टेस्ट. ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट इज बेस्ड ऑन पैटर्न रिकॉग्निशन. सो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे एंड उन क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ एक पैटर्न होगा. आपको उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, उस पैटर्न को समझना है, एंड बेस्ड ऑन दैट पैटर्न यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो द एंटायर MAT इज समथिंग अबाउट pattern recognition. Now this MAT curriculum is now divided into 27 chapters and हम लोग एक चैप्टर करते जाएंगे. So recognition, okay. So the first chapter that we are going to look at is something called as series, okay. Now अगर जो मुझे आपको ये समझाना हो तो it is very very simple to make you understand. See, when I say series, so it means there are few numbers given to you, few alphabets given to you, few entries given to you. Either there would be an entry which would be missing, वो आपको find out करनी है, या बहुत सारी एंट्रीज दी होंगी और उसमें से एक एंट्री ऐसी होगी कि जो उस सीरीज में फिट नहीं हो रही है, तो आपको उसको हटा देना है, ओके. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, अगर जो मैं चार नंबर्स देता हूं आपको, ठीक है, 1, 4, 9, 17, एंड इफ आई टेल यू कि विच वन इज द ऑड वन, तो आपको ना पैटर्न देखना है कि कौन सा एक पैटर्न है, कौन सा एक रूल है जो सारे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है अपार्ट फ्रॉम वन नंबर. तो यहां पे अगर जो मैं आपको बोलूं कि कौन सा रूल आपको दिखाई दे रहा है, तो देखने से ही पता चलता है ना, दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर. सो पहले तीन नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है, फोर्थ नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो दिस वन इज द ऑड वन आउट, ओके. नाउ ये तो नंबर बेस्ड था और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट ऐसे बहुत सारे और सीरीज मतलब हम लोग सॉल्व करेंगे. देयर वुड बी मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जहां पे आपको वेरिड, आपके दिमाग को आपको चलाना होगा, ओके. सी, आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर्स ये पता है. NTSC में एक्सेल करने के लिए क्या चाहिए होगा आपको 1 to 30 स्क्वायर्स पता होने चाहिए, ओके. 1 to 15 क्यूब्स पता होने चाहिए. आइडियली 1 to 30 क्यूब्स, बट 1 to 30 क्यूब्स बहुत हो जाते हैं. 1 to 15 क्यूब्स पता होने चाहिए. 1 to 10 फोर्थ पावर पता होनी चाहिए, ठीक है. एंड टेबल्स 1 to 30 पता होने चाहिए. सी, अगर जो आपको टेबल्स पता होंगे ना, अगर जो ये चीजें आपको बाय हार्ट होंगी, तो आपको ना पैटर्न तुरंत से समझ में आ जाएगा. बट इफ आई गिव यू नंबर्स सच एज दिस टाइप, लेट्स से यू हैव 529, you have 433, you have 324, and then let's say you have 729, ठीक है. एंड इफ आई आस्क यू टू पिक द ऑड वन आउट, नाउ इसमें ऑड वन इज 10. द रीजन इज बिकॉज अदर थ्री आर अगेन परफेक्ट स्क्वायर्स. तो ये 18 स्क्वायर होता है, ये 23 स्क्वायर होता है, ये 27 स्क्वायर होता है. बट वही है कि ये आइडेंटिफाई करना सिंपल था क्योंकि ये नंबर्स आपको पता है, बट आप में से जिनको ये स्क्वायर्स नहीं पता, उनको ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड नो. ये आपको पता होने ही चाहिए, तब जाके आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. अच्छा, अब पैटर्न रिकॉग्निशन बस नंबर के बेसिस पे होता है ऐसा नहीं है. इफ आई गिव यू लेट्स से 5 अल्फाबेट्स एंड आपको ऑड अल्फाबेट फाइंड आउट करना है, C, let's say V, A, R, J. If I ask you to find out the odd alphabet, so यहाँ पे you would say that this one is the odd alphabet. The reason is because ये हो जाता है आपका vowel and बाकी सारे जो है वो है आपके consonants, right?
सो बेसिकली हर सीरीज में एक पैटर्न छुपी हुई होती है, वेदर यू वांट टू फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, वेदर यू वांट टू फाइंड आउट द ऑड मैन आउट, हर एक सीरीज के अंदर एक पैटर्न छुपी हुई होती है, आपको वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ओके, जैसे मेसी, ओके, फेडरर, उसके बाद आता है कोहली, अच्छा, एंड चौथा वुड बी लेट्स से रणवीर सिंह। Now if I ask you to find out the odd man out, तो ये तीनों स्पोर्ट्समैन है ना। रणवीर सिंह वुड बी और ऑड मैन आउट बिकॉज ही इज नॉट अ स्पोर्ट्समैन, ही एक्ट्स इन मूवीज। सो यहाँ पे क्या पैटर्न था कि ऑल ऑफ देम वर स्पोर्ट्समैन। अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। रोनाल्डो, ठीक है, उसके बाद आता है स्टीव स्मिथ, ठीक है, उसके बाद आता है लेट्स से नडाल, एंड चौथा होगा फेडरर। एंड इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट ऑड मैन आउट, तो इसमें आप ऑड मैन आउट कैसे निकालोगे? ओके, सो इसमें अब पैटर्न ये है कि ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो बेसिकली अगर जो ये पैटर्न है तो इसमें मतलब ये चार अगर जो है तो इसमें आप नाउ ट्राई टू फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें अब ऑड वन कौन सा होगा? अब आपको एक स्टेप आगे जाना होगा। सो बेसिकली एनटीएससी में क्या होता है कि एनटीएससी में इतने ऑब्वियस क्वेश्चंस नहीं होते। एनटीएससी के एग्जाम में आपको हर बार आपको एक स्टेप आगे जाना होगा। यू विल हैव टू थिंक अ लॉट। ओके, सो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये सारे स्पोर्ट्समैन तो है ही। ओके, जस्ट दैट स्टीव स्मिथ, नडाल एंड फेडरर ये क्रिकेट खेलता है, ये दोनों टेनिस खेलता है। सो दे प्ले विथ अ बैट। ओके, बट रोनाल्डो के केस में बैट नहीं होती। देयर इज नो बैट इन द केस ऑफ रोनाल्डो, राइट? ही प्लेज फुटबॉल। सो दिस रोनाल्डो बिकम्स योर ऑड मैन आउट। ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो हैव डिफरेंट, मतलब ये एक ही तरीका है ऐसा नहीं है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एनालाइजिंग दिस। आप ये भी कह सकते हो रोनाल्डो, नडाल एंड फेडरर ये तीनों यूरोपियन प्लेयर्स है, मतलब यूरोप में खेलते हैं, एंड स्टीव स्मिथ इज एन ऑस्ट्रेलियन। सो यू कैन ऑल्सो हैव योर रीजन। सो यही चीज है कि आपके पास अगर जो कोई रीजन है तो वो रीजन ना मतलब ऐसा होना चाहिए कि बाकी सारे जो मेंबर्स है, बाकी सारे मेंबर्स वो रीजन फॉलो कर रहे हो, एंड बस एक ही मेंबर है जो वो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यू कैन हैव योर ओन रूल्स। ओके, सो यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं कि अरे आंसर स्टीव स्मिथ ही होना चाहिए या आंसर रोनाल्डो ही होना चाहिए। यू शुड हैव अ वैलिड रीजन, यू शुड हैव अ लॉजिकल रीजन टू व्हाट डू यू से find out, or you should have a logical reason or a logical rule to identify कि कौन कौन से members उस रूल को फॉलो कर रहा है और बस एक ही मेंबर जो है वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, सो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? ओके, सो वी आर एक्सपेरिमेंटिंग दिस। मैं ना आपको ये मेंटल एबिलिटी पढ़ाने के अलग अलग तरीके जो है वो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। ओके, सो आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं ना क्वेश्चंस आपके सामने रख दूंगा। ओके, मैंने भी ये क्वेश्चंस पहले नहीं देखे, आपने भी नहीं देखे। व्हेन आई एम सेइंग मैंने नहीं देखे तो मैंने एक्चुअल में ये क्वेश्चंस देखे नहीं है। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज मैं ये क्वेश्चंस आप ही के सामने सॉल्व करूंगा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुरंत हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे मैं पैटर्न तुरंत से फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे मुझे शायद पैटर्न समझ में ही नहीं आएगा। आपका काम ये होगा कि जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है आप बस वीडियो देखोगे नहीं, आप साइमल्टेनियसली अपने एंड पे ये सॉल्व करोगे। आप खुद पैटर्न्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो। मैं लाइव इसलिए सॉल्व कर रहा हूं और मैंने ये पहले इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि सोचा कैसे जाता है। हाउ डू यू थिंक अबाउट सच क्वेश्चंस? ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डू इज 13, 24, 46, 90, 178. What will be the next member of the series? इस सीरीज का नेक्स्ट मेंबर क्या होगा? ओके, ना अब आपको ना सबसे पहले तो नंबर्स है ना, तो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन ऐसे ही कुछ करके देखो ना। इफ यू सी ओवर हियर, कौन सा पैटर्न यहां पे दिखाई दे रहा है हमें? 13 2s are 26, 24 आ रहा है, 24 2s are 48, 46 आ रहा है, 46 2s are 92, 90। हाँ, एक पैटर्न मिल गया ना।
अब 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 26 होगा एंड सब्सट्रैक्ट बाय 2 तो कितना हो जाएगा 24. सो द रूल इज नंबर, ये जो भी आपका नंबर है, इंटू 2 माइनस 2. सो 13 इंटू 2 26 माइनस 2 24. 24 इंटू 2 48 माइनस 2 46. तो 46 आ गया. 46 इंटू 2 92 माइनस 2 दैट इज 90. 90 आ गया. 90 इंटू 2 इज 180. 180 माइनस 2 इज 178. 178 आ गया. अब आपका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 178 इंटू 2 माइनस 2. तो ये फटाफट कर दो अब आप. सो आंसर इज 354. ओके, अब नेक्स्ट इस पे जाता है. दिस इज फर्स्ट वन. ओके, सेकेंड AZ CX FU. अच्छा, अब द next option, 4 options are given to you. R, okay, IV, JQ and KP. एंड आपको ये बोलना है कि इनमें से आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस इस सीरीज में और कौन सा, मतलब विच वन इज द राइट ऑप्शन, विच पेयर विल फिट इनटू दिस सीरीज. इस सीरीज में कौन सी पेयर फिट हो सकती है. ओके, सो इफ यू लुक एट द सीरीज ACF, तो ऑल्टरनेट आ रहा है ना. A के बाद B छोड़ दो, C आ रहा है, C के बाद D छोड़ दो. नहीं, ये F, तो ये नहीं बैठ रहा है. तो अब आपको और सोचना है. यू हैव टू थिंक क्या आ सकता है. ओके, तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z. मान लो ये दिख दिया. ओके, A एंड Z. फिर आता है C, तो B को छोड़ दो C, तो यहां पे अगर जो Y को छोड़ दोगे तो X आ जाएगा, तो X आया. फिर 2 छोड़ दो D और E, तो ये आ जाएगा F. तो यहां पे भी 2 छोड़ दो W और V, तो ये आता है U. तो यहां पे U है तो F और U मैच कर गए. सो पहली बार में 1 छोड़ा, दूसरी बार में 2 अल्फाबेट्स को स्किप किया. अब 3 अल्फाबेट्स को स्किप करके देखो, G H I, तो आता है J. सो दिस वुड बी J. एंड यहां से भी 3 अल्फाबेट्स को स्किप कर दो, 1 2 3, तो ये आता है Q. सो योर आंसर हैज टू बी JQ एंड इसमें JQ फिट हो रहा है. ठीक है. सो ये और एक पैटर्न है. सो जब कभी ये अल्फाबेट्स पे होता है ना, इट इज ऑलवेज बेटर टू जस्ट राइट डाउन ऑल द अल्फाबेट्स, ताकि पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में सिंपल. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 3F 6G 11I 18L. तो नेक्स्ट क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है. देखो कुछ पैटर्न बन रही है क्या यहाँ पे. F एक काम करता है, इन नंबर्स के ऊपर ना, इन अल्फाबेट्स के ऊपर नंबर भी दिख देता है. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26. अच्छा, बिफोर वी गो ऑन टू दिस, यहाँ पे एक पैटर्न हमें मिला था विच वॉज ओनली बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स. ओके, अब आपको यहाँ पे एक पैटर्न देखना है विच इज बेस्ड ऑन बोथ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स. तो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज. वन पॉसिबिलिटीज, इस 3 और इस F में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा. ऐसा हो सकता है कि 3 और F में देर इज एब्सोल्युटली नो रिलेशनशिप. रिलेशनशिप इज ओनली, पैटर्न इज बिटवीन 3 6 11 18. तो आप इसको अलग से लिख सकते हो, 3 6 11 18. एंड सेकेंड F G I और L, ये एक होगा. एंड इसमें आपको नेक्स्ट नंबर निकालना है, इसमें नेक्स्ट नंबर निकालना है. कई बार ऐसे होगा कि इन दोनों में भी एक रिलेशनशिप होगी. अब इन दोनों में रिलेशनशिप कैसे हो सकती है, जैसे यहां पे आपने देखा A यहां से पहले आता है, Z आखिरी से पहले आता है, C यहां से 3rd नंबर पे आता है, X यहां से 3rd नंबर पे आता है. तो यहां पे क्या था कि A C F, इनमें भी एक पैटर्न था. एट द सेम टाइम A और Z में, C और X में भी रिलेशनशिप थी.
अच्छा, यहां पे सिमिलरली अब आपको देखना है कि 3 और F में कोई रिलेशनशिप आ रही है क्या। F पे नंबर 6 है, सो 3 and 6। यहां पे G पे 6 and G पे नंबर 7 है, 6 and 7। सो मैं यहां पे बस शॉर्ट में लिख देता हूं, दिस इज 3, F is 6, यहां पे दिस इज 6, G is 7, दिस इज 11, I is 9। ओके, अब दिस इज 18 एंड L is 12। सो सबसे पहले तो 3 2s are 6, बट 6 और 7 इन दोनों में कोई रिलेशनशिप, कोई ऐसा कॉमन पैटर्न हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग, हमें पता है इन दोनों में कोई कॉमन पैटर्न नहीं है, तो इसमें 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 और इसमें, इसको आगे बढ़ा के देखते हैं। सो 3 और 6 का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज 3। 6 एंड 11 का जो नेक्स्ट डिफरेंस है, दैट इज 5। 11 एंड 18 के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज 7। तो 3 5 7, तो आइडियली नेक्स्ट डिफरेंस क्या आना चाहिए आप लोगों का, नेक्स्ट डिफरेंस जो आना चाहिए दैट इज 9। 18 प्लस 9 ये हो जाएगा 27। सो दिस शुड बी 27। सिमिलरली अब यहां पे F G, F के बाद तुरंत G आता है, G एंड I, तो बीच में H आता है ना, तो यहां पे हमने H को इग्नोर कर दिया, एक अल्फाबेट को इग्नोर कर दिया, यहां पे कोई भी अल्फाबेट इग्नोर नहीं था। अच्छा, I के बाद ये L आ रहा है, I के बाद L, सो 1 और 2, आपने 2 अल्फाबेट्स को इग्नोर कर दिया, सो 0 1 2। सो अब आपको 3 अल्फाबेट्स को इग्नोर करना पड़ेगा, तो L के बाद 3 अल्फाबेट्स आते हैं, M N और O, इसको इग्नोर कर दो एंड बचता है P। सो योर आंसर हैज टू बी 27P। 27P ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, सो आपको अब यहां पे इसमें ये समझ में आया हमने कैसे ये पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश की है। इन दोनों में या इन दोनों में कोई पैटर्न नहीं थी, तो हमने फर्स्ट नंबर्स पकड़े, हमने सेकंड नंबर्स पकड़े एंड उनमें सेपरेटली पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश की। ओके, अब इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट इस पे जाते हैं। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन है EJOTYDINSXCH, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मेंबर, एंड यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, NRW, second one is MRW, third one is MSX and fourth one is NSX। ठीक है, अब आपको इनमें से जो है करेक्ट पैटर्न फाइंड आउट करना है। अब पहले तो देखते हैं कि क्या इसमें बन सकता है, what pattern can we have। देखो आप खुद ही ढूंढो, and I don't know what pattern can we have in this। EJO, E is 5, J is 10, O is 15, so 5 10 15। TYD, T is 20, Y is 25, D 1 2 3 4 5 4, D के बाद EFGHI। हाँ, अब पैटर्न दिख रहा है आपको एवरी 5th अल्फाबेट लेना है, सो ABCDE, फिर FGHI, फिर ये आया J, फिर KLMN, फिर आया ये O, PQRS, 4 छोड़ दो तो आता है T, फिर 4 छोड़ दो UVWX आता है Y, फिर 4 छोड़ दो ZABC आता है D, फिर 4 छोड़ दो EFGHI, 4 छोड़ने के बाद N आना, देखते क्या आता है JKLMN। आपको समझ में आया पैटर्न, यू हैव टू जस्ट लीव 4 अल्फाबेट्स। तो अब आप H पे हो, 4 अल्फाबेट्स छोड़ दो, IJKL, तो बचेगा M। ओके, फिर वापस 4 अल्फाबेट्स छोड़ दो, NOPQ आएगा R, STUV आएगा W, MRW आना चाहिए, है देखो MRW। सो यहां पे कंटिन्यूसली एक पैटर्न था यहां से इसमें। अब ये ना ऐसे ही देख के पता नहीं चलता, बट इनके नीचे नंबर्स लिखे तब ये पैटर्न समझ में आया ना कुछ। अच्छा,
आप बस प्योरली नंबर 4 लिखोगे, यहाँ पे नंबर आई का 9 लिखोगे, एम का 13 लिखोगे, एस का 19 लिखोगे, तो वापस आप ना यहाँ पे तो खैर समझ में आ रहा है 5 10 15 20 25 तक ठीक है, वापिस से 25 के बाद अचानक से 4 कैसे आया? तो उसके लिए फिर आपको मल्टीपल ये देखने की, आपको यहाँ पे और यहाँ पे साइमल्टेनियसली नंबर्स को और इस सीरीज को एनालाइज करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट वन करता है। सो अभी आपकी सीरीज है J2Z K4X I7V, फिर पता नहीं, फिर H16R, फिर M22P, and you have to find out a pattern in this. Okay, now normally when three numbers are given to you, J2Z, J is 10, Z is 26, 10 to 26, as such कोई पैटर्न अभी तो दिख नहीं रहा है। एक कॉमन पैटर्न अगर जो आप यहाँ पे देखने की कोशिश करते हो, दूसरा तरीका क्या होता है, इंडिविजुअल पैटर्न्स मत देखो, आप फर्स्ट नंबर्स को पकड़ो और देखो कोई पैटर्न मिल रहा है क्या, सेकंड नंबर्स को पकड़ो और थर्ड नंबर्स को पकड़ो। तो अब ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ J K I नहीं पता, H M, उसके बाद यू हैव 2 4 7 नहीं पता, 16 22, एंड तीसरा यू हैव Z X V नहीं पता, R P। ओके, सब पैटर्न्स देखते हैं। 2 और 4 में इनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज 2। 4 एंड 7 के बीच का डिफरेंस इज 3। 16 एंड 22 के बीच का डिफरेंस इज 6। तो 2 3 6 बीच में 2 और डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं ना यहाँ पे जब आप नंबर लिखोगे। तो एक सीरीज ऐसे बन सकती है ना, एक लॉजिक की, अब नेक्स्ट डिफरेंस 4 होना चाहिए और उसके बाद वाला डिफरेंस 5 होना चाहिए। ओके, तो अगर जो 7 + 4 आप 11 लिखते हो, तो 11 और 16 के बीच का डिफरेंस अपने आप से 5 आ जाता है। आप गेस भी वही कर रहे थे, 5 आना चाहिए, और 11 लिखने के बाद डिफरेंस 5 ही आ रहा है। ओके, तो विच मीन्स आपका 11 करेक्ट ही होगा। आपको समझ में आया? हमने अज्यूम किया कि ये 4 होना चाहिए एंड ये 5 होना चाहिए, तो 4 के बेसिस पे 7 + 4 11 लिख दिया, एंड 11 और 16 के बीच का डिफरेंस हम चाहते थे 5 आए और एक्चुअल में वो 5 आ रहा है। तो विच मीन्स जो हमारा लॉजिक है दैट इज करेक्ट। सिमिलरली Z X V, तो आप उल्टा देखना स्टार्ट करो, Z फिर X फिर V। अच्छा, तो ऑल्टरनेट हो रहा है ना, Z हो रहा है, फिर X हो रहा है, फिर V हो रहा है, फिर पता नहीं, फिर R और P, तो R के बाद P आ रहा है। तो समहाउ अगर जो ये ऑल्टरनेट सीरीज आप कंटिन्यू करो तो V के बाद क्या आएगा, Z X V, ये T आना चाहिए। एंड देखो कि ये सीरीज आगे फॉलो हो रही है कि T के बाद क्या आना चाहिए, T के बाद फिर R आना चाहिए, तो R आ रहा है, और R के बाद क्या आना चाहिए, P आना चाहिए, तो यहाँ पे P आ रहा है। ओके, अच्छा, अब नाउ व्हाट यू हैव इज, अब यू हैव J K I डैश H M। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अब नॉर्मली इसमें अब आप कैसे ये फाइंड आउट करोगे, हाउ वुड यू फाइंड आउट द पैटर्न ओवर हियर? J और K, ये J + 1 K होता है, K - 2 I होता है। ओके, अब इसके बाद आप ये +1 - 2, एक तरीका ये है, मैं आपको और एक तरीका बता सकता हूं। फिर मान लो +3 करता है, तो +3 के बाद फिर +3 करने पे क्या आना चाहिए, I + 3। ओके, K J I, मैं नंबर सीखता जाता हूं, J is 10, K is 11, I is 9, so 10 + 1 is 11, 11 - 2 is 9, I is 9। देखो 9 + 3 शुड बी 12, तो L आना चाहिए यहाँ पे। +3 है तो फिर यहाँ से -4 बनेगा ना, +1 - 2 + 3, ये -4 बनेगा। सो L - 4, L is 9 + 3 12, 12 - 4 क्या होता है, 12 - 4 is 8, 8 करस्पॉन्ड्स टू H। तो ये तो भी करेक्ट है, ये आपका देखो H आ रहा है। अब -4 के बाद क्या आना चाहिए इस लॉजिक से, +1 - 2 + 3 - 4, इट शुड बी +5। 8 + 5 is 13,
13 करस्पॉन्ड्स टू m, जो यहाँ पे m है। तो हमारी ये जो लॉजिक है, दिस लॉजिक इज राइट। 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5। ओके, ना ये देखने से ही नहीं बनता था, मतलब सी मैंने ना दूसरा एक ये पकड़ा था, ऑल्टरनेट। अगर जो आप देखोगे, जे से आप आई की तरफ जा रहे हो, एक कम हो रहा है, आई से आप एच की तरफ जा रहे हो और एक कम हो रहा है, तो एम के बाद क्या आ जाएगा, एच से और एक आप कम कर दो तो ये जी आ जाएगा। एंड आप के से आगे जाते हो तो इफ यू इंक्रीज इट, के से एक आगे गए तो एल आया जो इंक्रीज हुआ, एल से एक आगे गए, ऑल्टरनेट ये बीच वाला छोड़ना है, एल से एक आगे गए तो यहाँ पे एम आया, तो एम से आप एक आगे जाओगे तो यहाँ पे एन आएगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर विल बी जी, उसके बाद जो आएगा दैट इज एन। सो इधर आप ये पैटर्न जो मैंने आपको बताया वो आप फॉलो कर सकते हो, या फिर दूसरा यहाँ पे ऑल्टरनेट अल्फाबेट्स को देखो तो उससे एक पैटर्न क्रिएट होकर आपको सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है। दैट इज बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई क्वेश्चन मार्क। ये तो सिंपल है ना, बी सी डी ई वाई एक्स डब्ल्यू के बाद ये वी आना चाहिए, करेक्ट। आपको यहाँ पे ऑल्टरनेट वाला, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हम लोग ऑल्टरनेट देख रहे थे, यहाँ पे देखो y के बाद x, x के बाद w, w के बाद v, वैसे ही b के बाद c, c के बाद d, d के बाद e, v के बाद जो आना चाहिए दैट विल बी f। ओके, फिर v के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा u, एंड f के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे g, फिर u के बाद क्या आ जाएगा t, g के बाद आ जाएगा h। ये आया समझ में? उसके बाद नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 3, 8, 35, 48 क्वेश्चन मार्क 120। ओके, नाउ यू विल हैव टू फाइंड आउट अ पैटर्न इन दिस। इसमें आप पैटर्न कैसे ढूंढोगे? सो डिफरेंसेस, मैं पहले तो डिफरेंस देखता हूँ। 3 और 8 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 5। 35 और 8 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 27। 35 और 48 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 13। नहीं समझ में आ रहा है कुछ। एक काम करता है, ऑल्टरनेट नंबर्स के बीच में डिफरेंस देखता है, या और क्या क्या हो सकता है, लुक एट इट। मतलब ये अब जैसे सोचना होगा, मान लो 3 स्क्वायर 9, 8 स्क्वायर 64 नहीं आ रहा है, 3 3 9 माइनस 1 8, 8 नहीं आ रहा है, 8 और 35 क्या हो सकता है? हाँ, 35 के बाद 48 तुरंत नहीं आ सकता। 3 35 8 6 48 नहीं, 48 3 120 नहीं। थिंक what can come, what can come? 3 2 into 3, 35 के बाद तुरंत 48 आ रहा है, 35 के बाद तुरंत 48 आ रहा है, तो शायद पैटर्न जो होगा ना वो ऑल्टरनेट नंबर्स में होगा। सो इसमें और इसमें एक होगा। सो 3 35 एंड क्वेश्चन मार्क एंड 8 48 एंड 120। 48 120, इनके बीच का डिफरेंस इज 40, इनके बीच का डिफरेंस 120 माइनस 40 80 72।
इनके बीच का डिफरेंस इज 32, सो इनके बीच नहीं, यहाँ पे कोई नंबर. इफ यू हैव गॉट इट, इफ यू हैव गॉट द पैटर्न, ब्रिलियंट, वेल एंड गुड. ओके, सी यहां पे ना कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है. करेक्ट. अब हाँ, इफ यू सी ओवर हियर, ये जो नंबर्स है ये परफेक्ट स्क्वायर्स के पास वाले नंबर्स है ना. मतलब 3 4 के पास वाला नंबर है, 8 9 के पास वाला नंबर है, 35 36 के पास वाला नंबर है. सो 3 इज बेसिकली 2. पहला नंबर इज 2 square minus 1. This is 3 square minus 1. This is 6 square minus 1. This is 7 square minus 1. This is 11 square minus 1. तो इसके पहले क्या आ जाएगा? 2 6 10 3 7 11, 4 4 का डिफरेंस है. So this has to be 10 square minus 1. So this will become equal to 99. So 99 should be your answer. So आप देखा आपने कि मतलब वो कि अगर जो आपने पहले ही ये गेस कर दिया था तो ब्रिलियंट है, वेरी नाइस. ओके, बट अगर जो गेस नहीं किया था तो ये भी कि ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स के पास वाले नंबर्स है. सो ये परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट क्यूब्स, आपको उन नंबर्स को देखना है, एनालाइज करना है. ओके ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, ये आपको एक सीरीज दी गई है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट वन. ओके, नाउ व्हेन यू लुक एट दिस, आपको दिखाई दे रहा होगा कि बी बहुत बार आ रहा है, डी बहुत बार आ रहा है. ओके, नाउ कई बार ना बोलने से भी ना आपको एक क्लिक हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा बी सी डी, बी डी डी, बी ई डी, बी एफ डी, बी जी, बी जी. सो आपको याद समझ में आ रहा है, बी और डी हमेशा आ ही रहा है. बी सी डी, बी डी डी, बी ई डी, बी एफ डी, बी जी डी. इसके बाद आएगा बी एच डी, इसके बाद आएगा बी आई डी, इसके बाद आएगा बी जे डी. तो कई बार ना बोलने से आपका माइंड पैटर्न रिकॉग्नाइज कर देता है. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज एग्जाम्पल्स. अच्छा, आई शूट वन मोर वीडियो जिसमें मैं और आप लोगों के साथ ये एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है. ओके, सी मैं आपको एग्जैक्टली क्वेश्चंस तो बता नहीं सकता कि कौन कौन से आएंगे. हम लोग जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने हमें अप्रोचेस समझ में आएंगे, एंड अप्रोचेस समझ में आएंगे तो आप ये अप्रोचेस और क्वेश्चंस में लगा पाओगे. ठीक है, चलो आई स्टॉप ओवर हियर. ओके, बाय एवरीवन.